हेलो एवरीवन। आज से हम अपनी लॉ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने इंट्रोडक्शन शेयर किया था आपसे। इंट्रोडक्शन में हमने चैप्टर वाइज वेटेज शेयर किया था, जहाँ पे हमने ये जाना कि कौन चैप्टर चैप्टर में क्या क्या बातें कही गई है और वो चैप्टर कितने वेटेज का। ठीक है, आज से हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज से टारगेट स्टार्ट हो जाएगा सर। सर हमारा हमने कल देखा था, हमारा पहला चैप्टर कौन सा था सर? हमारा पहला चैप्टर था कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है सर, मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। जो मैं आपके क्लास में लिखवाऊंगा ना सर, आप कोशिश करना कि आप खुद से लिखने की कोशिश करना उसको। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर वाइज पीडीएफ शेयर करूँगा आपसे, जिससे क्या होगा, आपके पास हैंड रिटन नोट्स रेडी रहेंगे। आप खुद से नोट्स जोड़ बनाना। लॉ के लिए और ऑडिट के लिए मैं तो बोलूँगा कि आप खुद की अपनी नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा ना, लास्ट में रिटेन करना ज़्यादा ईजी होगा। मैं एग्जाम्पल्स बताऊँगा, एग्जाम्पल्स को आप कवर करो अपने नोटबुक में। वो ज़्यादा और ज़्यादा ईजी होगा। आप जब क्यों चैप्टर उठाओगे ना सर, चैप्टर जब भी उठाओगे आप, सेक्शन खोलोगे, सेक्शन मान लो 380 है, आप डायग्राम देख के ना आपका 80% वही काम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बनाऊंगा, कोशिश करना कि आप उसको रिटेन कर लो। ठीक है सर, तो आज से हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है सर, स्टार्ट करने वाले कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर इस चैप्टर में क्या था, मैंने आपको बताया। इस चैप्टर में ये था कि सिंपल सी बात है, इंडियन कंपनी होती है और एक होती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा फॉरेन कंपनी होती क्या है। सबसे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है सर, जाना पता है? सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन कंपनी क्या होती है। तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग हमेशा याद रखना। चैप्टर देखो, ये चैप्टर ना सेक्शन से स्टार्ट है 379 से। ठीक है सर, 379 से इस चैप्टर में क्या है, सेक्शन स्टार्ट होंगे। बट ये चैप्टर का मेन जो कोड है ना, मेन चैप्टर जो कोड लॉ होता है ना, चैप्टर का मेन मेन सब है इसमें 2 सबसेक्शन 42 में। सर इसमें क्या लिखा गया सर, मैं ये बताऊंगा 242 में लिखा क्या गया है सर। 242 आप समझ लो कि इस अगर एग्जामिनेशन आना है ना, तो 242 आपको आना ही आना है इस चैप्टर से। सर 242 में है क्या, तो मैं आपको ना एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलूँगा सर, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है और मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको ये यहाँ पे लिखवाऊँगा क्यों, इससे क्या होगा ना, आपके पास एक पॉज का टाइम होगा कि आप ना सोचोगे, इसको लिंक करोगे सर। कि अगर मैं आपको नोट्स लेके रीडिंग कराने लगूँ ना, तो आप किसी चीज़ को लिंक नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ उस चीज़ को लिखो, मेरी चीज़ को सोचो, और मैं जहाँ जहाँ वर्डिंग बताना वहाँ पर आप ध्यान दो, एग्जाम्पल समझो, बस आपका काम यहीं पे हो जाएगा। आपका एफर्ट है ना, मैं आपका एफर्ट बहुत कम कर दूंगा, कि सारा काम मैं आपको यहीं करवा दूंगा। आपको जहाँ समझने के, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सेक्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए, लास्ट आरटीपी एमटीपी में क्या क्या क्वेश्चंस है, मैं बताऊंगा 242 में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है सर, ये तो बढ़िया है। अब सर बात आता है, स्टार्ट करो सर। ठीक है सर, सेक्शन की बात आती है, स्टार्ट होता है सेक्शन 242। हमें जैसे पता है कंपनी लॉ में एक सेक्शन 2 जो होता है, ये पूरा पार्ट है डेफिनेशंस का। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे डेफिनेशंस है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई है। तो 242 में ना सर, 242 में भी डेफिनेशन है। 242 में डेफिनेशन किसकी है सर, सोचो। 242 में डेफिनेशन है फॉरेन कंपनी की। हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना ये सेक्शन, ये जो सेक्शन है 242, ये आप याद कर लेना। मैं को बताऊंगा कैसे क्या है। और ये अब कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको ना इस चैप्टर का, आपको ये डेफिनेशन लिख के आनी है सर। ठीक है सर, ये डेफिनेशन में है क्या। 242 में हमने जाना कि ये फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन है। सर इस डेफिनेशन में है क्या सर, ये बताओ। ठीक है, दो टाइप की कंपनीज होती है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। चलो मैं आपके साथ एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सपोज कंपनी है, इसका नाम है मान लो बीटा लिमिटेड। ये न्यू दिल्ली में इन, देखो ये कहाँ हुई है, ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है। मैंने वर्ड क्या बोला हूँ, इंडिया में इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट मतलब क्या हुआ है, ये कंपनी बनाई गई है इंडिया में। ठीक है सर, इंडिया में ये कंपनी बनाई गई है।
बनाई गई मतलब इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है कहाँ सर, इंडिया में हुआ है। तो क्या ये कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी? नहीं सर, ये कंपनी इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ ना, ये कंपनी होती है हमारी डोमेस्टिक कंपनी। तो क्या सर जिसका इनकॉर्पोरेशन, सपोज ये हमारी कंपनी है अल हबीबी, उस एग्जांपल हमारा कंपनी का नाम है अल हबीबी, ठीक है। ये हमारी इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ सर, ये हमारा इनकॉर्पोरेट हुआ है सर दुबई। तो क्या सर कंपनी जो दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है, दुबई में बनाई गई, क्या वो फॉरेन कंपनी है? नहीं सर। तो सर फॉरेन कंपनी है क्या? ना इंडिया में बनाई गई कंपनी फॉरेन कंपनी है, ना दुबई में बनाई गई कंपनी फॉरेन कंपनी है। तो सर आपने बताया 242 में फॉरेन कंपनी डिफिनीशन है, तो आपने बताया कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई कंपनी इंडियन कंपनी है, बाहर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो फॉरेन कंपनी क्यों नहीं है? तो सर इसका डेफिनेशन ऐसे नहीं है सर, मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊंगा, और बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा सर इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। तो आप एक काम करो सर, मैं जो लिखवाऊंगा ना उसको आप लिखते चलो, ठीक है सर। सेक्शन का स्टार्टिंग है, एनी कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट सर आप टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा, आप उसको देख के अच्छे से हैंड रिटन नोट्स लेना, कोशिश करो आप क्लास के साथ लिख सको, ठीक है। एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये हमारा क्या बोलता है सर, ये हमारा सेक्शन 242 बोलता है। सर तो फिर तो ये कंपनी तो फॉरेन कंपनी हो गई, आपने इसे बताया अभी कि एनी कंपनी, हाँ ठीक है, ये अल हबीब प्राइवेट लिमिटेड, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज सर विच इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जहाँ इनकॉर्पोरेट कहाँ सर, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो बाहर इंडिया से बनाई गई है, तो वो फॉरेन कंपनी होती है, ये डेफिनेशन ये बोलता है। तो सर ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई, आपने बताया, तो ये फॉरेन कंपनी हुई नहीं फिर तो। रुको, अभी इसमें ना और भी बातें कही गई हैं। जैसे हमने जाना कि ये अल हबीबी भले ये दुबई में बनी हुई कंपनी है, तब भी ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई, बट आप डेफिनेशन से बता रहे हो सर एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटर विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो फॉरेन कंपनी है। नहीं सर, अब ऐसे नहीं, ठीक है। इसलिए आराम से हम चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ क्या है सर, यहाँ पे एंड, एंड मतलब सर प्लस, मतलब ये अकेला कंडीशन सेटिस्फाई होने से वो कंपनी फॉरेन कंपनी नहीं बन सकती है, इसके साथ और भी कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है सर, क्या कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है वो फॉरेन कंपनी नहीं होती है? आज मैं बोल दूँ, एज पर कंपनी सेक्ट बता रहा हूँ सर, आज मैं बोल दूँ कि अल हबीबी दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई, क्या वो फॉरेन कंपनी नहीं हुई? नहीं सर, अभी वो फॉरेन कंपनी नहीं हुई है। वो क्या हुई पता है सर, वो सिर्फ हुई है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अभी वो फॉरेन कंपनी का क्राइटेरिया नहीं अचीव किया सर। तो सर फॉरेन कंपनी क्राइटेरिया कैसे अचीव करेगा? ठीक है सर। सर एंड मतलब एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है सर। मतलब सर, मतलब बताना पड़ेगा सर, मतलब ये है, देखो सर, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई और हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। चलो मैं कुछ लिंक करता हूँ, सपोज ये हुई मैकडोनल्ड, मैकडी की, मैकडी समझ लो मैकडोनल्ड की, ठीक है। ये इनकॉर्पोरेट सब मान लो यूएस में इनकॉर्पोरेट है, सपोज एग्जांपल चल रहा है अभी, ठीक है। तो सर इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई, क्या ये फॉरेन कंपनी है? अभी नहीं हुई है फॉरेन कंपनी, ठीक है सर। तो सर ये कैसे कब होगी फॉरेन कंपनी? सर इसका है ना प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब मैकडी का कोई ब्रांच होना चाहिए। मैं आसपास कंपनी बता रहा हूँ, फॉरेन कंपनी क्या किसको कहलाते हैं ये आप याद रखना, याद करना होगा। इसकी क्या, मैकडी की क्या है, कोई ब्रांच है, सपोज न्यू दिल्ली में ना, जो प्रीत बिहार निर्माण बिहार साइड है, वो न्यू दिल्ली में इसकी क्या है सर, न्यू दिल्ली में इसका ब्रांच है। तो सर क्या डेफिनेशन हुआ सर,
हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब इसका क्या है सर, इंडिया में क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है या स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन है, मतलब वहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और वहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सपोज कि कोई बिल्डिंग है जो उस मैकडोनल्ड की न्यू दिल्ली में बिल्डिंग है जो ये प्लेस ऑफ बिजनेस है। सर क्या ये दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस होने से, मान लो कोई मैकडोनल्ड का है, उसने क्या किया, निर्माण विहार या प्रीत विहार या मान लो मयूर विहार साइड एक बिल्डिंग ले लिया, उसमें क्या किया, उसको लिख दिया मैकडी, तो सर वो क्या वो फॉरेन कंपनी हो गई अभी भी? नहीं सर, और जानो इसमें और क्या है, अभी इसको मैं और कंप्लीट करूंगा हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया को, बट मैं और आगे चल रहा हूँ सर। एंड सर तीन क्राइटेरिया साथ में सेटिस्फाई होती है ना, तीन क्राइटेरिया, एक तो हमने जान लिया एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटर विच इज इन कॉर्पोरेटर आउटसाइड इंडिया, जो बाहर बनी हो, और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका इंडिया में क्या हो ना, कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस हो, मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी को जानना हो ना, हाँ मैकडी का वहाँ पे शॉप है, आप देखो वहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब वो है ना आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ मैकडी का वहाँ पे शॉप है, या मान लो एप्पल का वहाँ पे क्या है, ब्रांच है, तो वहाँ बिल्डिंग टाइप एप्पल का ब्रांच की बिल्डिंग है, तो क्या आइडेंटिफिकेशन, हाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो क्या सर से ब्रांच होने से वो क्या फॉरेन कंपनी हो जाती है? नहीं सर, ये तीन क्राइटेरिया साथ में, एंड कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, समझे सर, बार बार हर एक आइटम छोड़ के इस पे क्वेश्चन आता है, और ये तीन क्राइटेरिया पे आता है, मतलब सर यहाँ से क्लियर हो गया कि फॉरेन कंपनी कौन होती है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेटेड होती है जो क्या होती है, बाहर बनी होती है, मतलब इंडिया से बाहर उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ किसी एक्ट में, वो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है सर, उस तब भी वो फॉरेन कंपनी हुई, क्योंकि यहाँ पे एंड है, मतलब तीनों क्राइटेरिया साथ में सेटिस्फाई होगी, तो यहाँ पे और नहीं है सर। एंड हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में क्या है सर, उसका कुछ प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब आइडेंटिफिकेशन, हम उसको जान पा रहे हैं कि वो मैकडी का है ना शॉप है, या वो एप्पल का शॉप है, तो क्या सर सिर्फ शॉप होने से उसका फॉरेन कंपनी हो जाएगा सेक्शन 242 में? नहीं सर। और क्या सर, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी, मतलब वो जो शॉप है ना सर मैकडी का, इसके अंदर क्या है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे ना ऑपरेशन चालू है, बिजनेस ऑपरेशन चालू है, रन कर रहा है, किसी ने क्या किया, एप्पल वाले ने क्या किया, एक सेंटर खोल दिया और उसके अंदर ना कोई बिजनेस चालू नहीं हो रहा, कोई बिजनेस चालू नहीं हो रहा है, तो क्या है सर ये फॉरेन कंपनी हो गई? नहीं, क्योंकि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है एप्पल की, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया शॉप है, बट क्या है सर, वो कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही है अभी इंडिया में, मतलब उसने ना एक शॉप खोल के रख दिया हुआ है, बट उसमें अभी कोई सेल परचेज ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो सर इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला कि ये तीन क्राइटेरिया जब क्यूमुलेटली सेटिस्फाई होगी ना, तब वो कंपनी क्या होगी सर, वो कंपनी होगी फॉरेन कंपनी। तो सर ये तीनों नहीं सेटिस्फाई हुई तो सर वो क्या होगी ना पता है, वो सिर्फ होगी कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो ये दो वर्ड में आप मीनिंग समझना, फॉरेन कंपनी जो है ना सर, फॉरेन कंपनी, ये 1+2+3, जब ये तीनों क्यूमुलेटली सेटिस्फाई होती है ना, मतलब क्या, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी, तीनों होनी चाहिए सर यहाँ पे। तो सर और अगर याद रखना, अगर इस इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया क्या होती है सर, जिसमें मान लो फर्स्ट सेटिस्फाई है, सेकंड सेटिस्फाई है, बट थर्ड सेटिस्फाई नहीं है, तो ये सिर्फ क्या होगी, कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, मतलब ये फॉरेन कंपनी 242 के हिसाब से नहीं होगी, ठीक है सर। सर इसमें कुछ और है, मैं और बताऊंगा, क्या ऐसा बताता हूँ, या प्रीवियस पेज पे आता हूँ। देखो सर, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अब देखो सर जरूरी नहीं है कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है ना, वो बंदा खुद चला रहा हो, ठीक है। तो मतलब सर इसमें सब कहना क्या चाह रहे हो सर, सर इसमें कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है जो प्लेस ऑफ बिजनेस इसने जो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया न्यू दिल्ली में, ये मैकडी का ओनर क्या खुद चला रहा हो, ये क्या कर सकता है, वेदर बाई इटसेल्फ और बाई एन एजेंट, ठीक है सर, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। सर ये अब नोट करते चलना, ठीक है। अब देखो सर इससे क्या क्या हुआ है सर, सर इससे ये हुआ है कि अब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम से ये आते हैं कि कोई कंपनी है वो क्या हुई है, इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, राइटिंग बन जाना सर, एक कंपनी क्या हुई, कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, ठीक है सर, उसका क्या सर, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है,
तो किसी का प्लेस, मान लो एप्पल वाले ने प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मतलब मुंबई में कोई ब्रांच खोला, तो जरूरी है क्या एप्पल वाला ही वो ब्रांच चलाएगा? नहीं सर, वो ब्रांच चाहे तो वो खुद चला सकता है, ये चाहे तो वो किसी एजेंट के थ्रू चला सकता है। हो सकता है वो किसी एजेंट को हायर करके, हाँ भाई तुम मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस देखो इंडिया में, या हो सकता है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब सर हो सकता है वो क्लाउड बेस पे अपना काम करे, बिजनेस एक्टिविटी करे क्लाउड बेस पे। तो याद रखना ये 3 वर्ड अब याद रखना, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, वेदर बाई रन बाई इट सेल्फ, बाई एन एजेंट, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, और है यहाँ पे मतलब कोई भी चला सकता है। अगर मान लो एग्जाम्स में आया कि क्लाउड बेसिस पे कर रहा है, तो हाँ ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मोड है। या हो सकता है उसने किसी एजेंट को हायर किया है प्लेस ऑफ बिजनेस पे, ठीक है सर, एजेंट ले सकता है। या वो खुद चला रहा हो प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है सर। और याद रखना वो सिर्फ खाली ना हो बिजनेस, मतलब बिल्डिंग बना के, मैकडी का बिल्डिंग बना के हमने छोड़ दिया, कुछ आदमी आ नहीं जा नहीं रहा, बस बिल्डिंग बनाई है। तो सर एक चीज़ देखो, क्या वहाँ पे कोई कंडक्ट हुई है? कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई है सर। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ कंपनी इंकॉर्पोरेट आउटसाइड हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो गया, बट कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुआ है। तो सर ये तीनों कंडीशन साथ में ना सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो साथ में जब सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो वो सिर्फ होती है कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। बट जब तीनों साथ में सेटिस्फाई होती है ना सर, उसको बोलते हैं सर हम फॉरेन कंपनी। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आप इसको नोट करना। ये डेफिनेशन, ये आप, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, अगर आप ऐसे बना के आप नोट कर सकते हो ना, तो खुद से अच्छे से बना के आप इसको नोट जरूर करना कि हाँ ये बीटा लिमिटेड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो दैट्स इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी। अल्फा अला वीवी लिमिटेड अगर इनकॉर्पोरेट दुबई में हुई है, तो ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई। अभी वो क्या है, अभी वो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई। फॉरेन कंपनी कब होती है? सेक्शन 242 बोलता है जब ये तीनों कंडीशन साथ में क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई होती है। अगर कोई एक भी सेटिस्फाई, अगर मान लो यहाँ पे हो गया, एग्जाम में कैसे पूछा था, चलो मैं ये भी डिस्कस करता हूँ। अब देखना एग्जाम में आरटीपीएमटी बनाना, चलो मैं ये भी बताता हूँ आपको एग्जाम से कैसे आएंगे। एग्जाम में क्या करेगा, आपको 3 पॉइंटर देंगे, बोलेगा एक कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट इन इंडिया हुई है सर, सर वो फॉरेन कंपनी तो हुई नहीं, तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई। सर नेक्स्ट क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है ही नहीं, तो सर वो फिर भी फॉरेन कंपनी नहीं हुई। सर वो उसने क्या किया, बिल्डिंग बना लिया, वो बिजनेस एक्टिविटी कर ही नहीं रहा है, तब भी सर ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई। तब क्या होगी सर, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई, ठीक है। तो एग्जाम से पूछेगा वो थ्रू एजेंट चला रहा है, तो क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है, 242 में बोला गया वेदर बाई इटसेल्फ और तो एजेंट और तो इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या उसने कोई कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी नहीं किया, सिर्फ बिजनेस लगाए? तो नहीं, ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई, सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई। आई थिंक आप क्लियर होंगे सर। ठीक है सर, एक सेकेंड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर ये तो आप याद रखना, 242 एग्जामिनेशन के लिए सबसे हिट पॉइंट होता है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको लिख के आना है, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। ये हमारा कोर डेफिनेशन हुआ। चलो सर, अब हम क्या करते हैं ना, ये चैप्टर का ये फॉरेन कंपनी का ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है सर कि 242 क्या होता है। आप बुक, मैं आपके साथ लास्ट में स्टडी मैटेरियल शेयर करूंगा और मैं सारे स्टडी मैटेरियल क्वेश्चंस लगाऊंगा आपके। मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन स्टडी मैटेरियल शेयर करने वाला हूँ। चलो सर ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है सर। चलो सर अब स्टार्ट करते हैं। सर अब इस चैप्टर का हम ना एक एक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 379। सर ये 379 बोलता क्या है? तो सर ये कुछ नहीं बोलता है, अभी बस इतना जान लो, ये बोलता है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या मैं ये बताऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 2। और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, मैं उस पर रेड करवाऊंगा, आप उसको याद करना, उसको टिक मारते जाना। फॉरेन कंपनी, देखो ये क्या है, इसमें बस ये बोला गया है कि फॉरेन कंपनी में कौन कौन सा एक्ट इस चैप्टर का एप्लीकेबल होगा, ठीक है सर। तो 382, 386, ये अभी अब इतना दिमाग बन रही सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट इस सेक्शन पॉइंट है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये बस बोला है कौन कौन सा एप्लीकेशन ऑफ एक्ट होगा इस फॉरेन कंपनी पे। तो 382, 386 होगा सर, एंड 392 एंड 393 होगा। सर बीच वाले प्रोविजन क्या होगा सर? सर बीच वाले प्रोविजन है ना 387 से एक प्रोस्पेक्टस होता है, प्रोस्पेक्टस रिगार्डिंग कुछ पॉइंट आएंगे, तो वो आपको जानना होगा। बट अभी आप इतना मत दिमाग लगाओ, अभी बस इतना जानो कि 382, 386 सेक्शन ये बोला, 392 एंड 393 एप्लीकेबल होगा अभी फॉरेन कंपनी पे, ठीक है। ये मैं अभी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अब इस चैप्टर सर इस सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है, अब इस सेक्शन में कुछ आ रहा है सर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेरे को लग रहा है कि एग्जाम में अब आने ही वाला है इस पर रिगार्डिंग क्वेश्चन। सर क्या है, चलो मैं आपको सर एक डायग्राम शेयर कर रहा हूँ।
मैं प्रीवियस एग्जांपल लूंगा अल हबीबी वाला, ठीक है सर। ठीक है, अल हबीबी कहाँ हुई है सर कंपनी? अल हबीबी हुई है सर दुबई में इनकॉर्पोरेट। सर हमने जाना क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी है सर? ये क्या सर 242 के हिसाब से क्या ये सर फॉरेन कंपनी है? नहीं सर, अभी ये फॉरेन कंपनी नहीं हुई, अभी सिर्फ क्या हुई है सर, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हुई है। ठीक है सर, बढ़िया। तो अभी सर ये फॉरेन कंपनी देखा जाए तो फॉरेन कंपनी नहीं हुई है। फॉरेन कंपनी कब होगी? अभी ये फॉरेन कंपनी नहीं है सर। फॉरेन कंपनी कब होगी? फॉरेन कंपनी तब होगी जब इसका क्या होगा सर, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया तो हुई, और इसका क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है सर, चलो एग्जांपल के साथ चलते हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मतलब क्या सवाल? यहाँ पे क्या हुआ सर, इसका मान लो चलो दिल्ली में क्या हुआ सर, एक ब्रांच ओपन हुआ। ठीक है सर, एक ब्रांच ओपन हुआ दिल्ली में। ठीक है सर, तब भी क्या हुआ सर, ये फॉरेन कंपनी हुई अभी? अभी भी फॉरेन कंपनी नहीं हुई। ये ब्रांच पे क्या होना चाहिए सर, ये ब्रांच पर होना चाहिए ऑपरेशन स्टार्ट। मतलब यहाँ पे सेल परचेज सारा काम स्टार्ट हो चुका हो, जो भी नॉर्मल ऑपरेशन बिजनेस में होता है। ठीक है, चलो सर, ये क्यूमुलेटली तीनों कंपनीज तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये तीनों क्राइटेरिया सर क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई। तो क्या ये सर एक फॉरेन कंपनी हो गई? यस, नाउ ये क्या हो गई सर, ये हो गई फॉरेन कंपनी। मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो गई, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो गया, दिल्ली में हो गया इसका, कंपनी बाहर थी दुबई की, इनकॉर्पोरेट हुई थी, दिल्ली में प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, और क्या हुआ सर, इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब सर, अब इसमें इंपॉर्टेंस 379 में क्या बोलता है, मैं आपको डिक्टेट कुछ नहीं करूँगा, डिक्टेट लास्ट में करूँगा। इससे क्या होगा, पहले आपके केस समझो क्या क्या है, इसके साथ लिखवाऊंगा, जो लिखवाने का ऐसा पॉइंट होगा मैं आपके साथ लिखवाऊंगा, बट आप समझो इसके साथ क्या क्या है। ठीक है सर, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पे इस ये सेक्शन की बातें बताने रहा हूँ, अब मैं बताऊँगा क्या क्या है। ठीक है, सुरेश क्या है, मान लो एक इंडियन सिटीजन है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सुरेश क्या है, एक इंडियन सिटीजन है। ठीक है सर, समझ आ गया, सुरेश क्या है, एक इंडियन सिटीजन है। ठीक है, सपोज सर एक कंपनी है सिरात लिमिटेड। ठीक है सर, वो क्या है सर, वो एक इंडियन कंपनी है। अब मैं देखो मैंने 242 डिस्कस कर दिया, अब मैं 379 पे बता रहा हूँ। 379 बोला कि एप्लीकेशन टू फॉरेन कंपनी कौन कौन से एक्ट लगेंगे, फॉरेन कंपनी 382 386 लगेगा। और 379 में एक बात और आई है जो इसमें मुझे लगता है कि ये चांसेस है एग्जाम में आने के, यही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरी क्या हुई सर, सिरात इंडियन कंपनी हुई। ठीक है सर, तीसरी क्या हुई सर, पेस प्राइवेट लिमिटेड। सर लिखवा क्यों रहे हो आप? सर ये भी क्या हुई, ये भी इंडियन कंपनी हुई। सर ये क्या लिखवाया आपने? ठीक है, अब सुनो, ये जो सुरेश है ना इंडियन सिटीजन, ये इस कंपनी का अल हबीबी का 30% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है। ठीक है सर, सुरेश क्या है सर, सुरेश 30% पेड अप शेयर कैपिटल अल हबीबी लिमिटेड का होल्ड करता है। सुरेश कौन है, इंडियन सिटीजन। ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ आया सर। सर सिरात क्या है, सिरात इंडियन कंपनी है। सर ये क्या है सर, ये मान लो 5% प्रेफरेंस शेयर होल्ड की। ठीक है सर, 5% सिरात ने किया, 30% सुरेश ने किया। पेस बोलेगा मैं क्यों छोड़ूं, मैं भी आता हूँ। पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये देखो ये पब्लिक लिमिटेड है, ये प्राइवेट लिमिटेड, ये सिटीजन में, तीनों पार्टियां, सुनते जाओ। 30% ने पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड किया, 5% प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया, और इसने 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड किया। सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
सर यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, सुनो, हमने अभी देख लिया कि ये कंपनी क्या थी, ये कंपनी फॉरेन कंपनी थी, मतलब अल हबीबी क्या हुई थी, वो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इनकॉर्पोरेशन में मैंने तीनों, हमने फॉरेन कंपनी के तीनों क्राइटेरिया देख लिया, ये पक्का फॉरेन कंपनी हो गई। बट सर इसकी है ना, इसका 50% 50% पेड अप शेयर कैपिटल, जैसे मान लो सर एक चीज़ और, पेड इक्विटी, ये पेड अप इक्विटी, इक्विटी वे में था, ठीक है, इसने इक्विटी वे में होल्ड किया था, सुरेश जो था, ठीक है। आप सुनो सर, अब देखो यहाँ पे ये बोला गया, अगर 50% पेड अप शेयर कैपिटल बाय वे ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस होल्ड करता है, मतलब 50% पेड अप शेयर, 50% लेस नहीं, 50% और मोर, मतलब 50% भी चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे 30 + 5 + 15, मतलब टोटल हो गया 50%। मतलब 50% पेड अप शेयर कैपिटल इस कंपनी का, अल हबीबी का, कौन होल्ड कर रहा है, या तो कोई सुरेश इंडियन सिटीजन है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो इंडियन कंपनी है, कोई प्राइवेट हो पब्लिक हो चलेगा। मतलब 50% अगर इसका है ना, जो कंपनी फॉरेन कंपनी है उसका पेड अप शेयर कैपिटल बाय वे ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, या बाय वे ऑफ इक्विटी क्यों ना हो, या इन एनी कॉम्बिनेशन, अगर वो 50% प्रेफरेंस भी पूरा है तो ठीक है, 50% इक्विटी भी पूरा ठीक है, या मान लो 20-25-25 रहता है, जैसे यहाँ पे 30% इक्विटी है, 5 प्रेफरेंस है, 5-15 प्रेफरेंस है, टोटल क्या हो गया सर 50%। तो सर क्या है ना, अगर जिस कंपनी का, फॉरेन कंपनी का 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन वाले होल्ड करते हैं, इंडियन वाले मतलब हम इंडिया वाले हैं, इंडिया वाले मतलब जो भी इंडियन वाले, इंडिया मतलब इंडियन कंपनी, इंडियन सिटीजन, क्यूमुलेटिव मिला के, जैसे इसने 30% होल्ड किया, इसने 5% होल्ड किया, इसने 15% होल्ड किया, देन सर यहाँ पे ना, ये फॉरेन कंपनी हो के भी है ना, ये क्या हो जाएगी सर, ये हो जाएगी सर, सॉरी, ये हो जाएगी सर डीम्ड इंडियन कंपनी। मतलब ये जो है ना, ये मोहरा था, हो सकता है कोई नेता हो या कुछ भी हो, उन्होंने क्या किया ना, बस बाहर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट की थी जो बस नाम की फॉरेन थी, इसका सारा पेड अप, सारा कंट्रोल जो ना 50%, ये मैंने यहाँ पे मोर देन 50 नहीं बोला, मैंने 50% बोला, याद रखना 50%, मतलब 50% भी चलेगा। तो 50% अगर क्यूमुलेटिव मिला के ना कोई इंडियन सिटीजन होल्ड करता है, या कोई भी इंडियन कंपनी होल्ड करता है, या प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उस 50% में इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, दोनों चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो ये जो 50% होल्ड करता है ना, ये जस्ट लाइक डीम्ड कंपनी सर, डीम्ड इंडियन कंपनी, बस नाम की एक डेफिनेशन हिसाब से ये फॉरेन हो गई है। बट बाद में पता चला कि 50% का सारा कंट्रोल क्या था, इंडियन वालों का था, इंडियन वाले इसको होल्ड कर देते हैं। 30%, 5-15, 5-15, तो 50% है, ये इंडियन वाले होल्ड करते हैं। मतलब बस मोहरा था वो फॉरेन कंपनी बनाने का दुबई में, अल हबीबी नाम का, सारा कंट्रोल तो इंडिया वाले कर रहे थे। तो ये फॉरेन हो के भी फॉरेन नहीं हो पाई। तो 379 ने क्या किया, इस 242 डिफिनेशन को ओवरलैप किया। यहाँ पे बोला गया कि 50% अगर पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन सिटीजन, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, मैं आपको लास्ट में डिक्टेट करूँगा, अभी समझते जाओ, मैंने पूरा डायग्राम बताऊंगा आपको, ये है ना कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना एग्जाम में, तो टैकल करना ज़्यादा ईजी होगा। और मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन था अभी आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चन था कि 30% इसने ये किया, मैं वही चीज़ बताऊंगा जो मैंने देखा है एमटीपी में, आरटीपी में पढ़ा है। 5% सिराप लिमिटेड किया, 15 ये किया, तो क्या ये फॉरेन कंपनी है? तो पहले हम लिखेंगे, हाँ देखो, एनी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया डूइंग बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। बट एज पर सेक्शन 379, इसका 50% कंट्रोल, इस कंपनी का 50% पेड अप शेयर कैपिटल कोई इंडियन सिटीजन होल्ड कर रहा है, या इंडियन कंपनी होल्ड कर रहा है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, देन इट विल ट्रीट एज अ डीम्ड इंडियन कंपनी। तो बुक में सर क्या लिखा है ना सर, बुक में बस ये लिखा हुआ है, इट विल जस्ट लाइक ट्रीट एज अ कंपनी इन कॉर्पोरेट इन इंडिया, मतलब जस्ट लाइक सिंपल बोल रहा है कि इंडियन कंपनी। तो इसमें ना 380 to 386 तो छोड़ दो सर, अब तो ये डीम्ड इंडियन कंपनी हो गई, अब तो इस पर पूरा कंपनीज एक्ट लगने वाला है। फॉरेन कंपनी में तो सर ये लगने वाला था सर, फॉरेन कंपनी में तो हमारा ये लगने वाला था, ये जो मैंने बताया आपको एप्लीकेशन। बट सर जैसे ये डीम्ड इंडियन कंपनी हो गई ना, तब तो इस पर हर चैप्टर लगने वाला है सर। सर अब ये डीम्ड इंडियन कंपनी हो गई, अब तो ये बस मोड़ा था, बाहर फॉरेन फॉरेन चिल्लाते थे इसको, बट असली में थी क्या सर, ये असली में थी डीम्ड इंडियन कंपनी। तो होप सो आपको क्लियर होगा सर, ये थी हमारी डीम्ड इंडियन कंपनी, ठीक है सर। मैं इसमें और एक्सप्लेनेशन एलिब्रेशन करने का नहीं चाहता, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको लिख लो सर। 50% मैं जैसे लिखवाऊंगा सर वो लिखना, मैं आपको नोट्स दूंगा, बट एक है ना, एक रफ बना के चलना कि आपको कॉन्सेप्ट आता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना सर आपका,
पूरा लॉ आपका सही से क्लियर होगा। आप देखना क्वेश्चंस बनेंगे सर, मैं ट्रस्ट बताऊँ क्वेश्चन बनेंगे आपसे। 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, बस लिखते जाना आप, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस of foreign company is held by one or more citizens of India। मैंने क्या लिखा है, वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, चाहे वो एक बंदा हो सकता है या मिला के, इसीलिए हमें 1000 लोग भी होके 50% अगर कम्युनिटी मिल रहा है तो वो डीम इंडियन कंपनी कहलाएगी, ठीक है सर। और यहाँ पे और है, कोई ऐसा नहीं है तीनों साथ सेटिस्फाई हो, ठीक है सर, कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है 50% अकेला वो इंडियन सिटीजन हेल्ड कंपनी का पेड अप शेयर होल्ड किया हो, और वन और मोर कंपनीज incorporated इन इंडिया। देखो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ लॉजिक समझो कि सारे इंडिया वाले होल्ड कर रहे हैं, आराम से पॉज लेके सोचो ना, कॉन्सेप्ट समझो कि सारे इंडिया वाले होल्ड कर रहे हैं, तो वो नाम की फॉरेन कंपनी है, 50% कंट्रोल तो हमारा इंडिया वाला, यहाँ पे 50% मोर नहीं है, 50% और मोर, मतलब 50% भी है, होल्डिंग में अलग चलता है, वो मोर देन 50% लिखा हुआ है, यहाँ पे 50% और मोर है, ठीक है। और इन एनी कॉम्बिनेशन either by Indian citizen or body corporate, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगी सर, देन सच कंपनी shall be treated as डीम्ड इंडियन कंपनी। बस मोड़ा था वो फॉरेन कंपनी का नाम बोलने का, असली में तो वो 50% कंट्रोल तो इंडिया वाले कर देते हैं, ठीक है। देन डीम्ड इंडियन कंपनी हो गई, तो सिर्फ इसको ये फॉरेन कंपनीज का चैप्टर नहीं, इसको कंपनीज एक्ट का हर वो चैप्टर प्रोविजन को अप्लाई करना पड़ेगा, बट वो नाम की बस फॉरेन कंपनी रह गई, अब वो इंडियन कंपनी हो गई है, ठीक है। तो सर यहाँ पे याद रखना वन और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेट इंडिया, अगर बाहर की कोई कंपनी उसका पेडा शेयर हेल्ड कर रही है तो तब नहीं, इंडिया वाली कंपनी उसका पेडा शेयर होल्ड कर रही हो, चाहे वो बाय वे ऑफ इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो, चलेगा, दोनों चलेगा, या एक कोई कुछ भी चलेगा, या और एनी कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया आपको सिरात लिमिटेड करके ये बताया, सिटीजन करके बताया, सुरेश करके बताया, इन कॉम्बिनेशन में कर रखा है, ठीक है। और है या तो अकेला यहाँ पे 50% हो जाए, यहाँ पे कंपनीज ही 50-60% होल्ड की हो, या कोई सिटीजन ही होल्ड कर रहा हो तो चलेगा, देन कंपनी क्या हो जाएगी सर, हमारी इंडियन कंपनी हो जाएगी। सर 379 में यही लिखा गया है बस, तो याद रखना हम एक एक सेक्शन को सर हम इसे ही नोट्स बनाते चलेंगे, आप कोशिश करो कि हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओ, रिटन बिल्कुल खराब है, सबसे खराब रिटन है, रीडिंग मारना ही जस्ट लाइक ए नोवेल पढ़ना, आप बुक पढ़ोगे रीडिंग मारोगे या भूल जाओगे, बट ये क्या है ना, आप खुद की राइटिंग खुद को पहचानते हो सर, तो आप खुद जब देखोगे ना वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, आप अपने अंडरलाइन की होगा इंपॉर्टेंट वर्ड्स रख अंडरलाइन, मैं रीडिंग भी करवाऊंगा, मैं स्टडी मैट लास्ट में 2-3 क्लास के बाद मैं हर चैप्टर खत्म करके स्टडी मैट क्वेश्चन करवाऊंगा, स्टडी मैट रीडिंग करवाऊंगा, एक और देख लूंगा, ऐसा नहीं कुछ पॉइंट छूट गया तो वो डिस्कस करते चलेंगे हम, ठीक है सर। ये हमारा सर क्या हुआ सर, हमारा 379 खत्म हुआ सर। अब सर हमारी बात आती है सेक्शन, आराम से पढ़ेंगे 392 तक है, और इसमें 5-6 सेक्शन ऐसे हैं जो वाहियात हैं, जो कुछ काम के नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट 242 था, 379 इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आने वाले सर, इसे याद रखना, या हो सके मई अटैम्प्ट में या नवंबर अटैम्प्ट में, आने वाले अटैम्प्ट में दिखेगा क्वेश्चन से, ठीक है सर। सर नेक्स्ट
सर नेक्स्ट है सेक्शन 380। सर 380 बोलता क्या है सर? सर 380 है क्या, पहले आप ये लिखो, फिर मैं बताता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी। सर ये क्या था सर? अब एक बात सोचो, आराम से एक एग्जांपल लेके चलेंगे, ज़्यादा नाम नहीं घुमाएंगे, इससे क्या होगा ना, आइडिया रहेगा। जो अल हबीबी थी, ठीक है, उसने क्या किया था सर? उसने दिल्ली में अपना क्या किया सर, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया। प्लेस ऑफ बिजनेस था मतलब उसने अपना ना, उसने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में स्टार्ट किया, ठीक है सर। अब एक बात सोचो, ये कंपनी कहाँ की सर? ये कंपनी है दुबई की। दुबई की कंपनी इंडिया आकर बिजनेस स्टार्ट कर रही है। तो हमारा पता है कि हमारे कंपनीज एक्ट में सारा करता धरता हमारा रजिस्ट्रार होता है, डायरेक्ट ROC। अब कोई भी आके इंडिया में आके हुकूमत पहले से नहीं चला सकता। अब दुबई कंपनी इंडिया में आ रही है, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश कर रही है, सपोज दिल्ली में वो अपना उसने अपना ब्रांच खोला, मतलब अभी भी मान लो मैकडी का कुछ ब्रांच है सर, सपोज एग्जांपल चलते, ठीक है, मैकडोनल्ड का ब्रांच है, ठीक है, इसने अपना क्या किया, प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया, दिल्ली में स्टार्ट किया, ठीक है सर। तो क्या सर कोई भी कंपनी बाहर से इंकॉर्पोरेट हुई इंडिया में आके प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट करके और बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है, और हम उसको कुछ बोले ही नहीं, ROC बोले कि हाँ भाई तू कर कर नहीं, उसको क्या है ना, उसको अपना परिचय देना पड़ेगा। जैसे नहीं तो हम किसी घर में घुसते हैं तो हमें बताना पड़ता है हम कहाँ से आए हैं, हम क्या करते हैं। तो जस्ट लाइक ये वही है, ये सेक्शन वही बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड, मतलब डॉक्यूमेंट्स देने वाले, अभी दिए डॉक्यूमेंट्स देंगे, टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, किसके द्वारा? बाई फॉरेन कंपनी। ये जो फॉरेन कंपनी याद रखना, कंपनी इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया नहीं सर, कंपनी फॉरेन कंपनी, मतलब वो प्रॉपर फॉरेन कंपनी बन चुकी है, मतलब उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ना इन इंडिया में हो, और वो बिजनेस एक्टिविटी भी कर रही हो, इसलिए यहाँ पे लिखा है फॉरेन कंपनी। मतलब आप जब प्रॉपर फॉरेन कंपनी बन जाओ ना, तब क्या करो, आप क्या करो, ROC को इंटीमेट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा सर, डॉक्यूमेंट्स इंटीमेशन करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ सर, दो चीज़ें, क्या सर आने से पहले या आने के बाद? देखो, एक होता हम कॉल करते हैं पहले, या भाई मैं साहिल जो भी हूँ मैं आ रहा हूँ क्लास लेने, एक होता हम आ गए, मैं साहिल क्लास लेने आया हूँ। तो सिंपल सी बात है, क्या आने से पहले फॉरेन कंपनी इंटीमेट करेगा ROC को कि क्या मैं आने वाला हूँ, इंडिया में कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, या आने के बाद करेगा? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, ठीक है। तो सर यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे है आने के बाद, क्योंकि आने से पहले तो आप फॉरेन कंपनी हो ही नहीं सर। अभी तो आप आओगे इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस एक्टिविटी करोगे, तब जाके आप फॉरेन कंपनी हो, तब आपका ये एप्लीकेशन आएगा कि डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रिस्टार्ट बाय फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो याद है ना, आने के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है ना, कि आने से पहले ROC को देने पड़ते हैं। चलो सर आपकी बात समझ लिए, ठीक है सर। अब सर बात आती है कैसे डॉक्यूमेंट्स, क्या हमें कंपनी का फोटो खींच के अपलोड करना होगा ROC में? नहीं सर, बहुत सारी चीज़ें, कैसे डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना पड़ेगा सर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं जो लिखाऊंगा ना, ये आप समझ लो, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं। एडिशनल जब रीडिंग करेंगे, जब जानेंगे, इतना करेंगे, बट इतना तो अब दिमाग में रख लेना सर, अगर 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आया ना तो आपको मिलेंगे सर नंबर। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपको इसमें नंबर मिलेंगे सेक्शन में। तो याद रखना, इंपॉर्टेंस चैप्टर सेक्शन 242 था, 379 था, 380 था, और प्रोस्पेक्टस में कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आराम से पढ़ेंगे, 3-3 सेक्शन में रोज पढ़ेंगे, तो कंपनीज एक्ट में 200-250 सेक्शन है, आराम से हो जाएगा, उससे कम ही है, छोटे छोटे सेक्शन हटाइए दो आप, ठीक है। आराम से एग्जाम्पल साथ पढ़ेंगे, ठीक है सर। डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने, आप सोचो सर, आप किसी आप कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हो, आप ROC को इंटीमेट करने जा रहे हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दोगे? तो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होता है सर? कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का प्रिंसिपल चार्टर। चार्टर सर क्या होता है सर? सर कंपनी का चार्टर होता है MOA एंड EOA, दैट्स कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो है ना,
ये आप लिखते हैं ना सर, ये आप आराम से लिखना, टेंशन मतलब, मैं आपके साथ नोट शेयर करूँगा। फॉरेन कंपनी को अपना एमओए एंड एओए क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या पढ़े सर, डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट नीड टू सबमिटेड टू आरओसी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिटेड करना है हमें आरओसी पे। तो एमओए एओए ऑफ फॉरेन कंपनी, एमओए ऑफ फॉरेन कंपनी, मतलब जो भी देखो सिंपल सी बात है, कंपनी का चार्टर यही होता है, प्रिंसिपल चार्टर यही होता है कंपनी का कि एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या क्या आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है, क्या क्या आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया, तभी हम जान पाएंगे कंपनी क्या है। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, नेम क्लॉज होता है, बहुत सारे क्लॉज है। तो हमें किसको सबमिट करना है सर, सारा सबमिट करना है हमें आरओसी को। कब सबमिट करना सर, आने से पहले नहीं सर, आने के बाद, जब आप आ चुके हो, जब फॉरेन कंपनी बन चुके हो, तब आपको सबमिट करना है, ठीक है सर। सर और क्या सबमिट करना है सर, सर हमें और सबमिट करना है डायरेक्टर डिटेल्स, ठीक है सर। डायरेक्टर डिटेल्स बोले तो सर जो आपके डायरेक्टर्स है ना कंपनी में, किसी कंपनी में याद है ना, कंपनी बिना डायरेक्टर के इंकॉर्पोरेट नहीं होती है। तो विदाउट डायरेक्टर कंपनी इंकॉर्पोरेट नहीं होती, हमें पता है कि आगे पढ़ेंगे ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3 मिनिमम डायरेक्टर है, इतने तो होने चाहिए अगर कंपनी इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपकी फॉरेन कंपनी है या आपकी मान लो कोई ब्रांच इंडिया में है, तो उसमें डायरेक्टर्स होंगे, ब्रांच इन द सेंस ऑफ प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड ब्रांच खोला हुआ आपने, तो उसके डायरेक्टर्स होंगे। तो वो डायरेक्टर डिटेल्स जो है ना हमें आरओसी को सबमिट करना है, ठीक है। अब सर डायरेक्टर डिटेल्स में क्या क्या सर, तो याद रखना 3-4 चीज़ याद रख लो, ज़्यादा लेक्टिंग नहीं करना, नॉर्मल समझ लो। किसी का रजिस्ट्रेशन करते हो ना केवाईसी का, तो क्या क्या मांगते हो उससे, सिंपल बात है, वो डायरेक्टर है, तो हम जानते हैं डायरेक्टर क्या करता है, एक डिन होल्ड करता है, डिन है, डिन नंबर देखेंगे सर। और क्या करेंगे सर, सर डायरेक्टर का नाम सर, और डायरेक्टर का एड्रेस, मतलब सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ, केवाईसी करते हैं ना डायरेक्टर का, डायरेक्टर केवाईसी कर डालना भाई, यहाँ पे पूरा केवाईसी कर डालना है, नाम एड्रेस सर। और क्या सर, भाई इसका फ़ोन नंबर तक ले लेना है, हमें कॉल करके पूछना भी है, मजाक कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है। ईमेल, वो किस नेशनैलिटी का है, तो ये सिंपल याद रखना, बेसिक है, बेसिक। ये डायरेक्टर डिटेल में 4-5 चीज़ याद रख लो, बेसिक डिटेल्स आपको याद रखना है कि डायरेक्टर डिटेल्स में हमें सबमिट क्या क्या करना है। तो हमने जाना कि ये सब तो हमें सबमिट करना ही करना है। एड्रेस हमने देख लिया, नेम देख लिया, नेशनैलिटी देख लिया, अगर वो डिन कर रहा है तो डिन देख लिया, नेम में उसका पर्सनल नेम, सर नेम, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, अगर चाहो तो आप डाल सकते हो फादर नेम, मदर नेम। सर और क्या करना है सर, सर इसका पैन होगा सर, पैन पैन ले सकते हैं, मतलब सिंपल समझो ना। ये कोई ये मैं मेरे को जान सकता है ना, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना जो आपको एग्जाम टाइम में बेसिकली याद ही आ जाएंगे। कि आपको अगर आपको ये याद आ गया डायरेक्टर डिटेल्स का केवाईसी याद रहेगा, डायरेक्टर डिटेल्स का केवाईसी करवाना है हमें। केवाईसी कैसे होता है सर, हम इसका किसी का नेम लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, ईमेल लेते हैं, किस नेशनलिटी को, भाई इंडियन हो, जर्मनी, जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, क्या हो बताओ भाई, पैन नंबर लेंगे, उसका डिन नंबर लेंगे, ईमेल आईडी सब देख लिया, ठीक है सर। हमने देख लिया 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने पड़ेंगे, कब करेंगे, आने के बाद। मैं बाद में बोलूँगा कि दिमाग में ना सेट हो जाएगा। क्या क्या, एमओए एओए, दैट चार्टर प्रिंसिपल होता है, एओए एमओए कर दिया हमने, किसको सबमिट करना है, हमें आरओसी को सबमिट करना है, ठीक है। और क्या सबमिट करेंगे सर, और हम डायरेक्टर डिटेल्स सबमिट करेंगे। डायरेक्टर डिटेल्स में सर क्या आएगा सर, डिन आएगा, डिन हर डायरेक्टर को अब अलॉट होता है। अभी अभी हमारा जब कोर कंपनी लॉ चालू होगा ना, तो सेक्शन 152 से हमारा डिन ही है, 6-7 सेक्शन डिन पे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो यार विदाउट डिन आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, डिन सबमिट करना पड़ेगा, नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल, नेशनैलिटी, पैन, इतना तो आपको याद आ जाएगा, सिंपल से वो केवाईसी करते हैं। सर और क्या सबमिट करना पड़ेगा, क्या यही 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही सर, अभी और भी कुछ है सर, और क्या पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, सॉरी डायरेक्टर क्वालिफाइड, अब देखो डायरेक्टर क्वालिफाइड, अब देखो अपने डायरेक्टर डिटेल्स सबमिट कर दिया। अब क्या देखो, क्या ये डायरेक्टर हमारा क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब डेन वेन होल्ड किया हुआ। अब देखो अब क्वालिफाइड तो सिंपल सी बात है, सिंपल हर आदमी डायरेक्टर बन सकता है, कुछ क्वालिफिकेशन डेन वेन होल्ड करना चाहिए, बट डायरेक्टर क्या ऐसा तो नहीं डायरेक्टर डिसक्वालीफाई है सर, डिसक्वालीफाई मतलब
सर डिसक्वालीफाई मतलब हो सकता है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। एक्टर क्वालिफाइड और नॉट। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है कि ऐसा तो नहीं क्या तुम्हारा डायरेक्टर कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर रहा हो। सर डिस्क्वालिफिकेशन मतलब क्या हुआ सर, ऐसा तो नहीं है किसी तुम्हारा डायरेक्टर पे जेल वेल हुआ है अभी हाल फिलहाल में, मतलब इम्प्रिजनमेंट हुआ है तुम्हारे डायरेक्टर को, या तुम्हारा डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का है, या तुम्हारे डायरेक्टर को ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते और तुमने उसकी डिटेल दे दी, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई या क्वालिफाइड था या नहीं था। सिंपल सी बात है एमओए दिए, एओए दिए, डायरेक्टर डिटेल्स दिए, और ये भी बताएंगे तो हमारा डायरेक्टर जो है ना 164 हमारा क्वालिफिकेशन सेक्टर, अभी मत जानो बस इतना समझ लो 164 में डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। एज पर सेक्शन 164 हमारा क्या है, डायरेक्टर में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब हमारा डायरेक्टर में क्वालिफाइड है। जो हमने ऊपर डायरेक्टर्स के सेक्टर में डिटेल्स दिए ना, उसके उस बेसिस पे क्या है, हमारा डायरेक्टर जो डायरेक्टर्स का हमें क्या है क्वालिफाइड है, मतलब वो डायरेक्टर बन सकता है। कोई भी डायरेक्टर ऐसा क्या है जो हमारा डिसक्वालीफाई नहीं है, मतलब कुछ पे मर्डर केस चल रहा हो, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया तो डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का हो, इंसॉल्वेंट हो, एजुकेटेड इंसॉल्वेंट हो चुका हो, ठीक है, और भी कुछ है। तो बस इतना समझ लो, हमें ये भी बताना पड़ेगा, सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हमारा जो डायरेक्टर है वो क्या है सर, वो क्वालिफाइड डायरेक्टर है, वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं कर रहा है सर। ठीक है सर, ये 3 चीज़ हो गया, एमओए, एओए, डायरेक्टर डिटेल्स, सर्टिफाइड डायरेक्टर्स नॉट डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं कर रहे डायरेक्टर्स में। सर और क्या हुआ सर, सर और हमें बताना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब देखो सर, ये अल हबीबी थी, इसने क्या किया, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में क्या किया, अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है सर, तो यहाँ पे सर क्या है ना, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, या मान लो कि इसने है ना और भी क्या किया जयपुर में, यूपी में मथुरा मान लो, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया, तब ये फॉरेन कंपनी हो गई। अब इसने जहां जहां प्लेस ऑफ बिजनेस अपने फैलाया है ना, इसकी सारी डिटेल, डिटेल बोले सर, सर एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में इसका जहां जहां प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वहां वहां का उसका क्या देना है, एड्रेस देना है। दिल्ली में प्रिंसिपल प्लेस है, वहां का एड्रेस दो, जयपुर में है वहां का दो, यूपी में है वहां का दो। तो जो भी फॉरेन कंपनी है ना, वो इंडिया में आ रही है तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। तो हमने 4 डॉक्यूमेंट्स पढ़े सर, सर हमने 4 डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए कि क्या क्या देना पड़ेगा। आप ही नॉर्मल सोचो ना सर, एमओए एओए, नॉर्मल आपका एमओए देना पड़ेगा सर। और क्या था सर, डायरेक्टर डिटेल्स देने पड़ेंगे कि डायरेक्टर का नाम, केवाईसी करवाना है, नाम, एड्रेस, पैन, ईमेल, डेन है तो डेन। डायरेक्ट अब तीसरा में क्या सर, वो डायरेक्टर हमने डिटेल्स दे दिया, उसका क्या सर, हमें क्वालिफिकेशन देना है। क्वालिफिकेशन मतलब कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल बताना है कि हमारा जो डायरेक्टर है ना सर्टिफाई करना है वो डिस्क्वालीफाई अट्रैक्ट ना करता हो। सेक्शन 164 का डिस्क्वालिफिकेशन, मर्डर वर्डर करके ना बैठा हो, इम्प्रिजमेंट हो रखा हो, वो कूलिंग पीरियड होता है 5 साल का, इम्प्रिजमेंट के बाद वो सेटिस्फाई हो, वो हो गया सर। सर और क्या है, अब वो फॉरेन कंपनी इंडिया में बिछाया अपना बिजनेस उसने, तो बिजनेस कहाँ कहाँ बिछाया ना, उसका एड्रेस देना है कि आपको पता तो होना चाहिए आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कहाँ कहाँ फैला रखा है। ठीक है, आरओसी को तो पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कहाँ कहाँ है। ठीक है, चलो सर ये तो हमको बहुत अच्छा समझ आ गया। सर पांचवा क्या है सर, पांचवा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आगे बताऊंगा, एक सेक्शन से लिंक भी है, छोटा सा लिंक है। ठीक है सर, पांचवा है क्या सर, पांचवा क्या है सर, सर इंडिया में ना, इंडिया में पर्सन, इंडिया में पर्सन अपॉइंट करना है या उसको ऑथराइजेशन देना है। सिंपल जान लो कि इंडिया में एक पर्सन को क्या करना है, अपॉइंट करना है। सर क्यों, हमें ना एक इंडियन आदमी का नाम देना ही पड़ेगा सर, अगर सारे फिरंगी निकले ना सर, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाता है किसी को भी। मान लो इंडिया में आया, लूट मचा के चला गया, तो हम किसे पकड़ेंगे इंडिया में, वो तो बाहर वाले ही सकते हैं। तो इंडिया में ना उस फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन कंपनी अल हबीबी आ रही है ना, ये अल हबीबी, ये अल हबीबी जो इंडिया में आ रही है ना, इसको इंडिया में एक पर्सन का नाम
ऑथराइज करना पड़ेगा या पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो कोई भी हो सकता है सर, उसका रिलेटिव कुछ भी हो सकता है, सुरेश, रमेश, महेश, कोई भी कहीं का वो फॉरेन कंपनी से लिंक करता है, उसका नाम अपॉइंट कर देगा। हाँ भाई, इन द केस कोई भी आगे क्वेरीज आई तो हमारा ये बंदा इंडिया वाला ये रिजॉल्व करेगा। या मान लो कि आगे बताऊंगा कि नोटिस देने हैं अल्फा लिमिटेड या अल हबीब लिमिटेड को कोई नोटिस देना है, तो जरूरी नहीं है कि हम ये नोटिस इसको देंगे तभी वो नोटिस सर माना जाएगा। अगर हम ये इंडिया वाले बंदे को ही देंगे ना तो ये भी सर, समझो ना, ये रेप्लिका है उसके ना, हम शक्ल इंडिया में है। बस एक पर्सन अपॉइंट कर दिया कि ये कोई ना कांड ना कर दे कि अल हबीबी जो लिमिटेड है ना, वो इंडिया में तो बिजनेस ठीक है, बट वो एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। मान लो इन द केस अरेस्ट करना पड़े किसी को, तो किसको अरेस्ट करेंगे हम? तो हाँ भाई, इसको उठा के जाएंगे रमेश को, रमेश बोलेगा जो भी बोलना पड़ेगा, क्या कांड कर रखा तुमने। तो इसलिए ना हम एक बोलते हैं कि एक पर्सन जो फरेंगी कंपनी हो ना, वो एक आदमी का नाम ऑथराइज करके जाओ जो इंडियन हो, ठीक है, इंडिया का पर्सन हो, और एक कंपनी का ऑथराइज करो इंडिया में रहता हो, इंडियन पर्सन हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा मॉनिटरिंग इजी हो जाएगा। फॉरेन कंपनी कभी कुछ कांड नहीं करेगी तो इसको डर रहेगा, इस रमेश को डर रहेगा कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ, अगर ये कंपनी ने कुछ कर दिया तो आगे जो आरओसी के इंस्पेक्टर आएंगे ये हमें मुझे को उठा के लेके इंक्वायरी करेंगे। तो इसलिए ना इंडिया में आने के बाद एक पर्सन का नाम भी अपॉइंट करके ऑथराइज करना पड़ता है किसको, आरओसी को। सब आरओसी को देना, जितने डॉक्यूमेंट सब आरओसी को जा रहे हैं। डायरेक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया क्या क्या है, इंडिया में जो पर्सन अपॉइंट किया उसका नाम बताओ, रमेश, सुरेश, महेश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, सर हो गया सर, कितने डॉक्यूमेंट देंगे आरओसी को? सर और भी कुछ देंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 6-7 डॉक्यूमेंट्स याद कर लिए ना, तो सेक्शन आएगा 380, आप क्लिक कर जाओगे। हाँ, एक है ना, कुछ भी ना स्टेप में याद करो। एमओए दिए, डायरेक्टर डिटेल्स दिए, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन बता दिए, फिर बता दिए कि कहाँ का उसने बिजनेस फैला रखा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस बता दिए, फिर बता दिए इंडिया में पर्सन को अपॉइंट करना था, कौन पर्सन अपॉइंट किया, नाम बता दिए उसका। सर और क्या बताएंगे? सर इसको मैं बोलता हूँ पास्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री। पास्ट रिकॉर्ड मतलब सिंपल बात है, हिस्ट्री बताओ अपना, मतलब सर हिस्ट्री बताओ, पास्ट रिकॉर्ड क्या बोल रहे हो सर? सर ये जो फॉरेन कंपनी आ रही है ना अल हबीबी, ये आ रही है, सपोज मान लो ये आ रही है, मान लो अभी 2022 में आ रही है, ठीक है, ये ऑलरेडी 2014 में आई थी। सपोज मान लो अभी ये फिर से आ रही है यहाँ पे, ये 2014 में ऑलरेडी आई थी, ये अल हबीबी कंपनी। ये अल हबीबी क्या थी सर? 14 में आई थी। और इसने क्या क्या यहाँ पे फ्रॉड किया था सर? फ्रॉड, इंडिया में कोई बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस पर बिजनेस लगा दिया न्यू दिल्ली में। ये न्यू दिल्ली में क्या किया इसने, बना दिया, और क्या किया, इस कंपनी में फ्रॉड करवा दिया, फ्रॉड करके भाग गया, और ये कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, शट हो गई। अब ये क्या है, ये फिर से 2022 में आ रहा है। तो सोचो ना, हम इनसे पूछेंगे कि भाई तुम जो अल हबीबी हो, वो मेरे को हिस्ट्री दो। हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री सर? सर हिस्ट्री किसकी सर? हिस्ट्री हो सर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस in India on earlier occasions। समझते जाओ सर, आपके साथ सॉफ्ट कॉपी नोट आपके साथ मिल जाएगा सर, टेंशन मत लो। बस समझने पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, हमारा फोकस ज़्यादा समझने पे है सर। मतलब क्या पूछ रहे हैं हम? सर हम अल हबीबी से पूछ रहे हैं कि भाई तुम अपनी सारी क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वाली बताओ, जहाँ जहाँ तुमने पहले आए थे, खोल के गए, बंद कर दिए, तो बंद करने का रीज़न क्या था? क्या तुम्हारा रीज़न कहीं फ्रॉड तो नहीं था? तो हमें ना ट्रैक करना होता है कि वो कंपनी फिर से लूटने ना आ जाए हम पे। तो हम इससे पूछते हैं भाई तुमने जो क्लोजिंग की ना, क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस जो की ना, तुम्हें कहाँ कहाँ तुमने बंद किया है, सारी डिटेल दो, चाहे वो 10 कंपनी क्यों ना हो, 10 जगह क्यों ना हो। मेरे को क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस जो अर्लियर है, मतलब क्या पहले थे, अभी अभी तो बना रहे हो तो ये तुम्हें बताना ही पड़ेगा, एमओए दे रहे हो तो बताओ, प्लेस ऑफ बिजनेस हम यहाँ पे बता ही रहे अभी वाले। बट पहली वाली देखो, अभी वाली ये यहाँ पे आ रही है, बट जो पहली जो अर्लियर ओकेजन्स पे थी ना, वो हमें यहाँ पे शेयर करो। जैसे मैं बताया 2014 में ये ना न्यू दिल्ली में इसने खोला था, यहाँ पे इसने फ्रॉड किया, भाग गया। अब ये क्या है ना, 2022 देख रहे हैं, 7-8 साल बीत गया, क्यों ना हम फिर से आए 22 में फ्रॉड करने सोचे। तो नहीं भाई, मेरे को बताओ, इसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी तुम्हें, हम इंक्वायरी करेंगे थोड़ी सी। ठीक है सर। तो हमने सर क्या क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा, ठीक है सर, हम थोड़ा पीछे स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं चैप्टर। हमने पढ़ा सर, जो कंपनी जो फॉरेन कंपनी आ रही है ना, उसको अपना एमओए देना, जिसको प्रिंसिपल चार्टर्ड ऑफ कंपनी होता है। एमओए देना है, एओए देना है, एओए देना है, एमओए देना है। ऑब्जेक्ट क्लॉज से निकालेगा कंपनी क्या ऑब्जेक्ट कर रही है, क्या कंपनी का बिजनेस पर्पज है। फिर क्या सर, कंपनी चलाता कौन है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है सर।
अब बताना पड़ेगा क्या डायरेक्टर क्वालिफाइड है या नहीं है। सर डायरेक्टर क्वालिफाइड क्या है, सेक्शन 164 का डिस्क्वालिफिकेशन तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे डायरेक्टर पे अट्रैक्ट कर रहे तो सर ये दिक्कत है। फिर तो डायरेक्टर का डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर है, सारे आपके सारे कांड करके रखे हुए आपने, गलत है सर। और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अभी जो अपने इंकॉर्पोरेट करने वाले हो ना, बताओ कहाँ का आप अपने फॉरेन कंपनी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया बिछाने वाले हो। जैसे मैंने बताया न्यू दिल्ली, जयपुर, यूपी, मथुरा, तो ये बताना पड़ेगा सर आपको। उसके मतलब डिटेल्स में सर उसको एड्रेस एड्रेस बताना पड़ेगा। न्यू दिल्ली में कहाँ भाई, कड़कड़डुम्मा, साउथ एक्सटेंशन कहाँ कहाँ बताओ, ये जयपुर में कहाँ, यूपी में किस स्टेट में, मथुरा बताओ कहाँ बताने वाले हो, एड्रेस बताओ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस बताओ इंडिया में सर। और क्या, इंडिया में एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, ऑथराइज करना पड़ेगा, ठीक है। जो कांड करके भागता है ना उसके लिए किसे पकड़ेंगे हम, तो हम रमेश को पकड़ेंगे। जो फॉरेन कंपनी ने एक नाम दिया ना, एक डॉक्यूमेंट्स में नाम दिया है कि रमेश हमारा क्या होगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, हमारे बदला ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, हमारे नोटिस का रिप्लाई यही करेगा, हमारे नोटिस रिसीव भी यही करेगा, ठीक है सर। और सर पास्ट रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं हिस्ट्री बताओ। हम फॉरेन कंपनी आ रहे हैं, नॉक किया, उसने बोले हिस्ट्री बताओ अपनी, हिस्ट्री बताओ, तो पता चला कि 2014 में इसने फ्रॉड किया था। तो सर कैसे बचा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ना कि बाहर में तुमने क्या बंद किया खोल किया पता नहीं, इंडिया में क्या खोला क्या बंद किया मेरे को ये बताओ प्लेस ऑफ बिजनेस में। ऑन अर्लियर ओकेजन, अभी के क्यों नहीं, क्योंकि अभी के हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे वो ऑलरेडी देगा अभी वाले जो है, अर्लियर ओकेजन यहाँ पे बताएगा, ठीक है सर। सर और क्या, सर ये सेक्शन इतनी ही बता रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सर, और जानो क्या बताते हैं। अब सर मैं ना आपको ये बताऊंगा एमसीक्यू पॉइंट पर से थोड़ा, इसी सेक्शन के चल रहे, यही सेक्शन है। हमने जाना ये जो अलग भी है, ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स देगा। कितने डॉक्यूमेंट्स हमने देखे, 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसको देगा सर, आरओसी को देगा, ठीक है। अब देखो सर इंपॉर्टेंट, हमेशा ये इससे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जो मैं बताऊंगा ना, ये अब मान लो एमसीक्यू या क्वेश्चन दिखेगा, अब उठा लेना, 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन उठा लेना, दिखेंगे 3 अटेम्प्ट उठा लेना, ये दिखेगा आपको जो मैं बताने वाला हूँ। सर कौन सी आरओसी, बहुत आरओसी होती है, मुंबई और महाराष्ट्र आरओसी, कौन सी आरओसी सर, तो याद रखना फॉरेन कंपनी के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो आएंगे न्यू दिल्ली। अगर उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र भी क्यों ना हो ना, हमें याद रखना है कि फॉरेन कंपनी रिगार्डिंग जो कंपनी देगी इन्फॉर्मेशन, फॉरेन कंपनी वो किस आरओसी को देगी, कहाँ के, न्यू दिल्ली को। कब सर, आने के बाद, ना कि आने से पहले। आने के बाद क्या देगी सर, न्यू दिल्ली आरओसी क्या देगी सर, डॉक्यूमेंट्स देगी। आराम से सर, हमें क्या हड़बड़ी, आराम से जानेंगे ना, सेक्शन पढ़ेंगे, 6 नंबर मिल रहे तो क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ेंगे ना। आगे ये सेक्शन इजी है, मैं बता रहा हूँ 4-5 सेक्शन ऐसे ही आपको बताऊंगा बस एग्जाम्पल्स है, बट ये सेक्शन में डिस्कशन करना बनता है सर। आने के बाद न्यू दिल्ली आरओसी को क्या देंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो हमने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़े ये वाले, ठीक है। अब सर, अब आप पूछो सर आने के कितने दिन बाद, क्या आए और 3 साल बाद, 4 साल बाद, सर ये ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है एमसीक्यू। सर वो कोई फॉरेन कंपनी आया, उसके कितने दिन बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसको, तो सर उसको है ना 30 डेज, मतलब 30 डेज बाद नहीं, विद इन 30 डेज, मतलब आने के 30 दिन तक उसके पास मुहूर्त है, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन तक आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का करो, किसको सबमिट करो, न्यू दिल्ली आरओसी। कब सर, आने के बाद, ठीक है सर। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी चल रहा है और ये क्वेश्चंस बनते भी है। थ्योरी पॉइंट में आपको 1-2 पॉइंट देगा कि उसने ना, मैं बताते चलूँगा, वही मैं आपको डिस्कस भी करूँगा इस चैप्टर में। उसने कंपनी ऐसे कहेगा, एबीसी लिमिटेड आया इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में था, महाराष्ट्र में था। उसने क्या किया, महाराष्ट्र आरओसी को सबमिट कर दिया, और उसने क्या किया, कुछ बोला नहीं, सेकंड पॉइंट कर दिया ऐसे ऐसे कि 60 डेज में सबमिट किया। तो बताएंगे भाई महाराष्ट्र आरओसी नहीं, न्यू दिल्ली आरओसी, और सर 60 नहीं 30 डेज, विद इन 30 डेज, ठीक है। अब सर एक बात और इसमें आता है, इंपॉर्टेंट क्या है सर, सर इंपॉर्टेंट क्या है, अब जानो सर। मैं यार अभी भी चलूंगा लेके सर, 50 एग्जाम्पल करने से कोई फायदा नहीं, एक ही एग्जाम्पल पकड़ता है, अच्छे से पकड़ता है। ये कहाँ की सर हमने देखा, ये थी सर दुबई। अब इसने क्या किया सर, न्यू दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट किया। ये किस बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पे, और ये किस आरओसी को सबमिट करेगा सर, ये करेगा आरओसी दिल्ली, ठीक है सर। कितने दिन में, विद इन 30 डेज,
30 दिन तक टाइम है भाई, तुम सबमिट करो ये सब डॉक्यूमेंट्स। अब बताओ सर, इसके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं MOA AOA, ये मान लो कुछ ऐसे लैंग्वेज है जो दुबई में चलती है, उर्दू है या कुछ भी ऐसी लैंग्वेज है जो दुबई में चलती थी, और उसने ना उस लैंग्वेज में क्या किया, MOA AOA क्या किया, ROC सबमिट कर दिया। तो नहीं, यहाँ सुनो सर लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि आपका अगर कोई जर्मन लैंग्वेज, मान लो जर्मन है, कुछ भी लैंग्वेज जैसे है, जापानीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या किया, उसके MOA AOA लिखी हुई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा ना, उसको करना पड़ेगा सर, अगर वो देखो सर, उसको ना इंग्लिश में करना पड़ेगा ट्रांसलेट। सिंपल बात ये समझ लो, मैं ज़्यादा घुमाऊँ क्यों उसमें, मतलब जो भी कंपनी, मान लो सपोज ये उर्दू में लिखी थी, अल हबीबी थी दुबई की, उसने उर्दू में लिखा था, मतलब उर्दू में लिखा था यहाँ पे, और ये MOA वो ROC थी, ROC बोलेगा भाई क्या लेके आ गए हो, मैं क्या समझूंगा इसको। तो हर कंपनी, फॉरेन कंपनी, जो भी कंपनी तुम्हारा किस कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई ना, चाहे वो जर्मनी क्यों ना हो, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा। ट्रांसलेशन इज विच लैंग्वेज सर, ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये जिससे ट्रांसलेशन करवा रहे हैं ना, सपोज कोई भी एडवोकेट है या कोई भी है, उसका सर्टिफाई भी लेके आएगा, और उसका सर यहाँ पे ना उसका मान लो सपोज एडवोकेट ने उसका ट्रांसलेशन किया, कोई एडवोकेट ने, तो सर वहाँ पे ना उसका एफिडेविट लेके आएगा कि हाँ भाई ये एडवोकेट जो है, ये जो एडवोकेट है इसने जो इंग्लिश में सर्टिफाई किया है, ये एडवोकेट है भी कि नहीं, चलो है भी तो इसने सही सर्टिफाई किया कि नहीं है, तो उसका एफिडेविट लेके आएगा, सर्टिफाई लेके आएगा, हाँ भाई मैंने जो है ना ये इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेट किया है। तो सर याद रखना यहाँ पे MCQ बनते हैं हमेशा, हर टाइम में मैं देखूंगा इसमें MCQ आएंगे आपके स्टडी मैट में, डाइजेस्ट में दिखेगा, इससे MCQ देखेगा आपको। तो सबसे पहले जानना है जो फॉरेन कंपनी है वो किसको सबमिट करेगी सर, उसको ROC सबमिट करेगी सर, कितने दिन में, 1 2 3 सॉरी कितने डॉक्यूमेंट्स, 6 डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, याद रखना 6 याद रखना। डायरेक्टर डिटेल्स, क्या डायरेक्टर क्वालिफाइड है या डिसक्वालीफाइड तो नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, अभी जो आ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जो अर्लियर ओकेजन में चालू हुए थे और खुले थे और बंद हुए थे, क्यों बंद हुए थे, क्योंकि क्या तुम फ्रॉड तो नहीं कर रहे थे, पता करने के लिए सर। और सर MOA AOA सर कितने दिन में सबमिट करना है सर, 30 डेज में सबमिट करना है सर। कहाँ सबमिट करना है सर, न्यू दिल्ली ROC सबमिट करना है सर, हर किसी को न्यू दिल्ली ROC सबमिट करना है। यस, ये न्यू दिल्ली ROC याद रखना, फॉरेन कंपनी न्यू दिल्ली ROC ही जाएगा सर। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो सर ट्रांसलेट कराना पड़ेगा हर कंपनी को, फॉरेन कंपनी को, ठीक है सर। किससे सर, किसी से एडवोकेट है, वे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना एडवोकेट सर्टिफिकेट करा रहा है तो एफिडेविट लेना पड़ेगा, ठीक है सर। तो सर हमारा ये ना सेक्शन 380 यहाँ पे एंड हुआ, आराम से पढ़ना सर। 4-5 सेक्शन इसमें और इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सेक्शन है, वो उसको एक दिन में हम 6-7 सेक्शन खींचेंगे। आज हमारा सर क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या हुआ है हमारा, आज हमने जाना है सर सेक्शन 242, डेट इज फॉरेन कंपनी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इससे आप क्वेश्चन उठा लेना, हर अटेम्प्ट में दिखेगा। फिर हमने क्या जाना सर, 370 में जाना है, कौन कौन से एक्ट इस चैप्टर के 379 से 392 तो लगेंगे फॉरेन कंपनी को, और कौन कंपनी फॉरेन हो के भी फॉरेन नहीं है, मतलब डीम्ड इंडियन कंपनी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी अमेंडमेंट या शायद था, क्वेश्चंस दिखा RTP MTP में दिख रहा है इसका क्वेश्चन, आने वाले टाइम में ये अट्रैक्ट होने वाला है। देन सर हमने 380 में जाना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हमें, हमने जाना 6 डॉक्यूमेंट्स थे, किसको थे सर, ROC को थे सर। कितने दिन था सर, 30 दिन था सर। ROC कौन सी सर, न्यू दिल्ली वाली सर, इंग्लिश में करना है, यस सर इंग्लिश में करना है। तो ये इस सब देखना, अब इस सब पॉइंट्स है ना ये वाले, इससे MCQ हर अटेम्प्ट में या थ्योरी पोर्शन में बनता है, ठीक है। हम आराम से करेंगे, 3 सेक्शन आज हमने किया है, कल हम करेंगे 381 से लेके 386 तक करेंगे, और हो सके तो प्रोस्पेक्टस जो 387 से चालू होता है, 387 चालू होता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस भी चालू कर देंगे। 387 से हम प्रोस्पेक्टस हाफ स्टार्ट कर देंगे। कल हमारा टारगेट रहेगा ये और प्रोस्पेक्टस का हाफ, और नेक्स्ट थर्ड दिन जो हम स्टार्ट करेंगे उस दिन हमारा क्या रहेगा, हमारा 387 से कंप्लीट करेंगे ये फॉरेन कंपनी को, प्लस स्टडी मैट के क्वेश्चन देखेंगे। तो कल हमारा टारगेट रहेगा सर ये 381 से लेकर 386 तक, और हो सके तो ये चालू कर देंगे, बट ये सेकेंड डे का टारगेट रहेगा। थर्ड डे टारगेट सर ये रहेगा 387 से लेकर 392 और स्टडी मैट के क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप टॉपिक तुरंत पढ़ के क्वेश्चन करोगे ना, आपको इजीली हिट करेगा वो टॉपिक, और आप क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस अलग आता है कि हाँ भाई ये मेरे से बन रहा है, ठीक है सर। आज के लिए सर इतनी रखते हैं, स्टार्ट करेंगे, आराम से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे क्लास के लेक्चर को बढ़ाएंगे भी, धीरे धीरे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हाँ, मैं सर नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, हो सके आप डाउनलोड करके आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, सही रहेगा आपके लिए भी, ठीक है सर। थैंक यू सर आज के लिए।